पेट्रोल के रेट तो ऐसे हैं कि पेट्रोल को ना मुझे ऐसा लगता है पॉलीथीन लो छोटे छोटे, उसमें पेट्रोल डालो और उसको सील करो और रख दो। जब लगता है कि हाँ भाई मुझे सब्ज़ी लेने जाना है, कुछ मुझे आज स्कूटी या उसकी ज़रूरत है, पॉलीथीन फाड़ो, उसमें तेल डालो और चल पड़ो। यही हो सकता है, इसके सिवा तो और कुछ नहीं है। थोड़े दिनों में तो मेरे ख्याल से पेट्रोल जो है ना बैंक्स में रखे जाएंगे। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से 1 फरवरी 2024 को आम बजट पेश किया गया। आम बजट किस लिए होता है? ये क्वेश्चन आता है यूपीएससी, एसएससी, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या फिर करंट अफेयर्स में क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोगों को जानना ज़रूरी है। आम बजट से पहली बात तो आम बजट के लिए पैसे कहाँ से आते हैं? हमसे आते हैं। हम लोग टैक्स पेयर्स हैं, हम लोग टैक्स देते हैं। हम ही लोगों के पैसों से हमारे लिए चीज़ें बनाई जाती है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो गए, ठीक है, स्कूल कॉलेजेस हो गए। डेवलपिंग कंट्री को डेवलप्ड कंट्री बनाया जाता है। दुनिया भर की बुनियादी सुविधाएं हैं आम आदमी के लिए। गैस है, मतलब गैस सिलेंडर है, पानी है, पेट्रोल है, गाड़ी हैं, और राशन पानी में जितने भी रॉ मटेरियल्स आते हैं वो हैं, सब्ज़ियां हैं, ये सारे जो हैं आम बजट में आते हैं। तो आम बजट क्या है, किस हिसाब से, तो आम बजट क्या है और कहाँ से इसके रेवेन्यूज़ आते हैं, कहाँ पे इसका एक्सपेंडिचर्स हैं, हर एक डिटेल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। लेकिन आम बजट मैं अगर कहूँ तो सिलेंडर, पेट्रोल, डीज़ल, रॉ मटेरियल्स, हम लोगों का राशन पानी, इवन आटा और चावल की भी मैं बात करूँ तो, और जितने भी बुनियादी सुविधाएं, तेल वेल, जो हमारे कच्चे तेल जिसको सरसों तेल और ये सब कहते हैं, यार कौन सा बजट कम हो गया है? ये आम आदमी के लिए बोलते हैं आम बजट है क्या? मैं तो आज तक नहीं देखा कि आम बजट, आम आदमी का बजट, आम आदमी का बजट। आम आदमी तो खुद परेशान है, आम आदमी तो आम ही बन के रह गया है। मिडिल क्लास फैमिली तो छोड़िए, मैं तो लोअर मिडिल क्लास फैमिली तो छोड़िए, मैं तो अपर मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ। मैं गारंटी देता हूँ इस बात की, अगर 15 तारीख के बाद उसकी कमर ना टूट जाती हो, चाहे वो जॉब करने वाला बंदा हो या फिर कोई दुकानदार हो या किसी प्रकार काम करने वाला बंदा हो, वो टूट जाता है 15 तारीख के बाद। ले दे के लोग ज़ोमैटो, स्विगी, इस तरह के काम करने में, सेल्स एक्टिविटी काम करने में, अगर बजट अच्छा होता तो इस तरह के काम होते? आप बताओ। चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। सिलेंडर 400 का था, 1200 का हो गया, ठीक है। आटा तो बस पूछो ही मत, आटे के जो रेट चल रहे हैं, आदमी बोलते हैं ना 2 वक्त की रोटी, कहाँ से 2 वक्त की रोटी खाएगा इंसान? ये लोग आपस में, जो ये बजट बनाने वाले लोग हैं ना, आपस में ये लोग क्या कर रहे हैं? हलवा बना रहे हैं, आपस में ही हलवा एक दूसरे को खिला रहे हैं। अरे भैया, असली आदमी के पास जाओ और उससे पूछो भाई हलवा बनता कैसा है, वो तो बेचारा अब जानता भी नहीं होगा। इस हिसाब से महंगाइयाँ बढ़ चुकी हैं चीज़ों की, वो कहाँ से हलवा बनाएगा, कहाँ से स्वीट्स के पास जाएगा, कहाँ से मिठाई खरीदेगा? उसके में तो कुछ रहा ही नहीं है। अब कहाँ बच्चों को स्कूल में पढ़ाएंगे? इंसान, जो एक आदमी काम करने वाला व्यक्ति है, वो अपने बच्चों को देखेगा, वो अपने वाइफ को देखेगा, उनकी ज़रूरतें पूरी करेगा, अपनी ज़रूरतें पूरी करेगा। सब कुछ तो बढ़ गया, लेकिन आप ये बताओ कभी सैलरी बढ़ रही है? सैलरी तो वहीं की वहीं है। जब सैलरी वहीं की वहीं है और बजट बढ़ता ही जा रहा है, बजट बढ़ता, फिर कहते हैं ये लोग आम बजट। कौन से आम आदमी का बजट है यार? आम आदमी तो टूटता ही जा रहा है। आम आदमी के लिए कोई बजट मेरे को तो नहीं लगता। पेट्रोल के रेट तो ऐसे हैं कि पेट्रोल को ना मुझे ऐसा लगता है पॉलीथीन लो छोटे छोटे, उसमें पेट्रोल डालो और उसको सील करो और रख दो। जब लगता है कि हाँ भाई मुझे सब्ज़ी लेने जाना है, कुछ मुझे आज स्कूटी या उसकी ज़रूरत है, पॉलीथीन फाड़ो, उसमें तेल डालो और चल पड़ो। यही हो सकता है, इसके सिवा तो और कुछ नहीं है। थोड़े दिनों में तो मेरे ख्याल से पेट्रोल जो है ना बैंक्स में रखे जाएंगे। अरे यार हद होती है भाई, इतना आम आदमी का बजट बोलते हैं, लेकिन आम आदमी का बजट, और ये लोग किस मुंह से बोलते हैं मेरे को तो ये भी समझ में नहीं आता, क्या सोच के बोलते हैं आम आदमी का बजट। आम आदमी को आप देखो ना 15 तारीख के बाद उसकी क्या स्थिति हो जाती है, उसकी क्या पोजीशन हो जाती है। उसको अपने आप को मेंटेन करने के लिए, अपने परिवार को खाना खिलाने के लिए उसको फिर से लोन लेना पड़ता है, और उस लोन को चुकाने के लिए उसको फिर लोन लेना पड़ता है। ये लगातार चलते ही जा रहा है। कौन सा ये जो जितने बजट बनाने वाले हैं ना, आप ही को बजट मुबारक हो। हम टैक्स पेयर्स हैं, हमारे पैसे हैं,
लेकिन हमारे पैसों से हमें क्या मिल रहा है, मुझे तो ये आज तक समझ ही नहीं आया। इंफ्रास्ट्रक्चर्स वो बड़े लोगों के लिए हैं, ये हॉस्पिटल्स बड़े लोगों के लिए हैं, हमारे लिए कुछ नहीं है। हम कहाँ जाएं? अगर आज हमारे को दिक्कत परेशानी हो तो हम कहाँ जाएं, हम किसके पास जाएं? फाइनेंस मिनिस्ट्री बजट को बनाती है, खासकर अब ये इंटरिम बजट आया, इंटरिम बजट मतलब अंतरिम बजट आया है, क्योंकि अभी बड़े फैसले नहीं लिए गए। अभी इस साल अभी चुनाव होने वाले हैं, अभी इलेक्शंस होने वाले हैं। अब इलेक्शंस होंगे तो समझ लो आप, इलेक्शन का पैसा कहाँ से आएगा यार? हमारा ही पैसा है जिससे इलेक्शंस होंगे। फिर भी हम अपने हिसाब से वोट नहीं दे सकते, फिर भी वोट जिसको देते हैं तो पता नहीं क्यों नहीं आता, उसका तो कभी वो तो कभी कंटेस्ट होता ही नहीं है। तो दोस्तों मेरे मन में तो बजट, आम आदमी के बजट को लेके बहुत सारी बातें हैं जो मैंने आज कहने की कोशिश की। अगर आपको ज़रा सा भी लगता है कि हाँ मैं आम लोगों तक ये बात पहुंचा पाऊँ तो मेरी बातों को प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए। मैं नहीं कह रहा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, लेकिन ज़रा से भी यूथ के लिए है, पब्लिक के लिए है, आम आदमी के लिए है कि हमें अवेयर होना ज़रूरी है कि आम बजट आखिर है क्या। हमें आज तक तो समझ नहीं आया आम आदमी का बजट है क्या। आप उसको ज़रूर शेयर कीजिए, लोगों तक फैलाइए इस बात को, जाते ये बात उठ सके कि आम बजट से लोगों का कुछ भला नहीं हो रहा है।